अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 3 में इन डिटेल डिस्कस किया है लॉ ऑफ मास एक्शन को। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the active mass of reactant or directly proportional to the product of the active masses of reactants if more than one reactant is involved in the chemical reaction. Simply हम यूं कहेंगे कि अगर हम रिएक्टेंट का एक्टिव मास बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा, और अगर रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं तो फिर हम सारे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बेटा जब मैं कहता हूं ना एक्टिव मास, तो इसका मीन है मोलर कंसंट्रेशन, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, फॉर द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, केसी एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया सिंथेसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केसी एक्सप्रेशन डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिखे थे लेक्चर नंबर 4 में। आप लोगों ने रिविजिट करना है लेक्चर नंबर 4 को और अमोनिया सिंथेसिस फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमें दो रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है और हमने इनका केसी एक्सप्रेशन लिखना है। हमने लेक्चर नंबर 4 में प्रैक्टिस की हुई है कि कैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन लिखा जाता है। यहां हम उसको रिपीट कर लेते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, और जो कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो आएंगे एज एक्सपोनेंट्स इन द केसी एक्सप्रेशन। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबली फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन हमने लेक्चर नंबर 4 में लिखा है और आप लोगों ने विजिट करना है लेक्चर नंबर 4 को। हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिवर्सिबली कंबाइन होकर बनाते हैं मीथेन एंड वाटर एट द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन होगा मीथेन कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन ओवर कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और कोफिशिएंट आएंगे एज एक्सपोनेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने विद रिटन प्रैक्टिस इसको हमेशा के लिए याद कर लेना है। जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का आपने लिखना हो केसी एक्सप्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को न्यूमरेटर में पुट करो, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में प्लेस करो, और जो कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन्हें एज एक्सपोनेंट लिखो इन द केसी एक्सप्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने हाइड्रोजन के 3 मोल एज एक्सपोनेंट लिखे हैं इन द केसी एक्सप्रेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 6 में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि कैसे किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के केसी वैल्यू से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आया रिवर्सिबल रिएक्शन इस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, या इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो चुकी है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चलें इस कॉन्सेप्ट को आज रिपीट भी करते हैं और इसे क्लियर भी करते हैं। हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करके रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम हम रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं और फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अगर ये रेशियो केसी वैल्यू से कम आए तो इसका मीन ये होगा कि रिएक्शन इस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, टू अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। इन द सेम वे आफ्टर सम टाइम मैं अगेन रिएक्शन को स्टॉप कर देता हूं। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करता हूं। अगर वो रेशियो रिएक्शन के केसी वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो इसका मीन हम ये लेंगे कि रिएक्शन इस वक्त बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। और थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो है वो केसी वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो इसका मीन ये होगा कि इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6 को फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट कि कैसे हम रिएक्शन के केसी वैल्यू से डायरेक्शन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें कैसे पता चलेगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन ने हासिल कर लिया है अपना डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट? माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे केसी वैल्यू से हम डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो एग्जैक्टली केसी वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब कोई सिस्टम अपने डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाता है तो फर्दर उसमें ना कोई केमिकल चेंज होता है और ना ही कोई फिजिकल चेंज होता है। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूरे सिस्टम की कांस्टेंट हो जाती हैं, यानी डेंसिटी, कलर एटसेट्रा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिएक्शन दैट एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कांस्टेंट हो जाती हैं। जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि जब कोई रिवर्सिबल सिस्टम पहुंच जाता है अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो उसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एटसेट्रा। हमारा 13 शॉर्ट क्वेश्चन, QC is greater than KC, predict direction of reaction। My dear students, जैसा कि लास्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन से हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे डायरेक्शन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं विद केसी वैल्यू।
हर रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट केसी वैल्यू होता है जो जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर चेंज करने से केसी वैल्यू चेंज होगा, बाकी किसी फैक्टर को चेंज करने से रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होता। हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम हम रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, और फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वो रेशियो केसी वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो इसका मीन ये होगा कि रिएक्शन इस वक्त बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6 को फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 14, industry based upon reversible reaction failed to achieve products commercially। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंडस्ट्री में एक रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, यानी जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं इंडस्ट्री में वो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू मिल रहे हैं, मगर इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स की गुड यील्ड, गुड अमाउंट हासिल नहीं कर पा रही। इसकी रीजन क्या हो सकती है? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं कुछ बातें आपसे बोलूंगा जिनको आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन जरूर करना है। हर रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की गुड अमाउंट हासिल करने के लिए हमें ऑप्टिमम कंडीशंस फाइंड आउट करना पड़ती हैं। इंडस्ट्रियल कंडीशंस, वो इंडस्ट्रियल कंडीशंस जब केमिस्ट ओबे करता है इंडस्ट्री में तो उसे प्रोडक्ट की गुड अमाउंट मिलना शुरू हो जाती है। जब मैं कहता हूं ना ऑप्टिमम कंडीशंस, तो इससे मुराद है ऑप्टिमम टेंपरेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, कैटलिस्ट। यानी 3 बातें मैंने बोली हैं, ऑप्टिमम टेंपरेचर, ऑप्टिमम प्रेशर और कैटलिस्ट। हर रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों को इक्वली इंक्रीज कर देता है और वेरी सून एस्टैब्लिश हो जाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ऑप्टिमम कंडीशंस को फॉलो करके केमिस्ट प्रोडक्ट की गुड यील्ड गेन कर सकता है इन द इंडस्ट्री। अगर वो ऑप्टिमम कंडीशंस को फॉलो नहीं करता तो डेफिनेटली उसे प्रोडक्ट की गुड अमाउंट हासिल नहीं होगी। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है रिवर्सिबल रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, इन डिटेल हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिस्कस किया है। आप लोगों ने रिविजिट करना है लेक्चर 1 को और 2 को, ताकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट आंसर मिल जाए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने लेक्चर 2 में इन डिटेल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, और मेनी टाइम्स ड्यूरिंग चैप्टर कंटेंट्स, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिपीट कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों ने रिविजिट करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सॉल्व किए हैं रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस और पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के। आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को रीराइट करना है विद आंसर्स इन योर नोटबुक, ताकि आपके ये क्वेश्चंस वेल प्रिपेयर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।